हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। सभी को जय राम जी की नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। आज चैलेंजिंग क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू करी है हमने, उसका पार्ट फर्स्ट आज लिया है। इनमें हम डेली कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के लेंगे जिनमें लोगों को आंसर तो पता होता है लेकिन कारण पता नहीं होता है। कारण कुछ लोग रटते रहते हैं या उल्टे सीधे तर्क लगा करके मानते रहते हैं कुछ ना कुछ आंसर, लेकिन इसका आंसर प्रॉपर तरीका क्या है उस तरीके पर हम बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या इनके बारे में भ्रांतियां होती हैं, किस किस प्रकार की उसमें लोग सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक बना करके सोचते रहते हैं। कोई कुछ सोचता रहता है, कोई कुछ सोचता रहता है। ठीक है, तो अब मैं आज का क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला सवाल देखिए, आज का पहला सवाल है एलसीएम ऑफ 7^2^47 -9 एंड 7^2^46 +3। इसका एलसीएम करना है। तो एलसीएम तो खैर आपको पूछा गया फॉर्मेलिटी के लिए, बात आपको समझानी है इसकी। ठीक है, एचसीएफ भी याद करेंगे, एलसीएम भी याद करेंगे, दो चार एग्जांपल भी ले लेंगे इसके। तो पूरी बात आराम से ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग जो है इसका आंसर बताते रहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि साहब ये बड़ी घात है इसलिए ये एलसीएम हो जाएगा, ये छोटी घात है एचसीएफ हो जाएगा। आंसर तो सही है, क्लियर है बात, लेकिन कारण गलत है। ठीक है, आपको कि बड़ी घात छोटी घात का रूल नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन कहां है कहां नहीं है ये भी आप सोचने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, नहीं तो बैठेगा नहीं काम। क्या है सुनो। देखो, जैसे ये जो सवाल है 7 की घात 2 की घात 47 -9, 7 की घात 2 की घात 46 +3। ठीक है, तो इसके अंदर बड़ी घात और छोटी घात का आप मत लगाना। ठीक है, क्यों नहीं लगाना है, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के समझाना चाह रहा हूं। पहले क्या गलती करते हो आप लोग, 2 की घात 2 + 1, छोटी सी संख्या लिखी है 2 की घात 3 + 1, ये दो संख्याएं हमने लिख ली। ठीक है, ये उन लोगों को जवाब दे रहा हूं मैं जो लोग इसको बड़ी घात वाले को एलसीएम और छोटी घात वाले को एचसीएफ बोल रहे थे। ठीक है, हालांकि आंसर सही है ये। ठीक है, लेकिन लॉजिक गलत है। अगर जो लोग इसमें ये बोल रहे थे कि ये एलसीएम और ये एचसीएफ, उनको ये भी बोलना पड़ेगा कि ये एलसीएम है इन दोनों संख्याओं में और ये एचसीएफ है, बोलना पड़ेगा। लेकिन अब सोल्व करके देखिए, क्या ऐसा बोलने की हिम्मत कर पाएंगे हम लोग? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा जी? 5। देखिए, जब सवाल होते रहे, पढ़ रहे हो आप, मेरे पास पढ़ रहे हो चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, हंसते मुस्कुराते रहे। ठीक है, हाँ, ये कंपलसरी होना चाहिए, आपके चेहरे पर स्माइल बनी होनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि साहब स्माइल आती ही नहीं है चेहरे पर। अरे भाई, स्माइल आ जाएगी अपने आप ही। ठीक है, एक बार शुरू में नकली स्माइल शुरू कर लीजिए, नकली करते करते ऑटोमेटिक आपका चेहरा हंसता खिलखिलाता अपने आप ही दिखने लग जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आदत बढ़ जाएगी, और आदत रहेगी तो ये थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करेगा, आप 10-5% एक्स्ट्रा ही काम करेगा, कम नहीं करेगा। ध्यान रखो, तो स्माइल बनाए रखें चेहरे पर। ठीक है, अच्छा चलो, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 2 का क्यूब 8 और 1 9। क्या हम इसको एचसीएफ बोलते रहिए, एलसीएम बोलते तो क्या सही होता? नहीं होता ना। तो बस अब जिन लोगों के दिमाग में ये कोई कंफ्यूजन हो रहा है वो आप हटा दीजिए। ठीक, हाँ, अगर ये सवाल ऐसे होता 2 की घात 2 2 की घात 3, दैट्स वाई डेफिनेटली ये एचसीएफ होता है, ये एलसीएम होता है। ठीक है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझ में आ गई होगी। बाकी चीजें तो जब एलसीएम एचसीएफ का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब बात और डिटेल से करेंगे। फिलहाल हमारी चैलेंजिंग क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो उसको देखिए, ध्यान से सुनिए। अब पहले तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ लेता हूं, देख लीजिए। 7^2^47 -9 ये है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ये 2 की घात 47 जो है, क्या 2 की घात 47 को आप 2 की घात 46 गुणा 2 की घात 1 लिख सकते हैं? 2 की घात 47 है, उसको 2 की घात 46 गुणा 2 की घात 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, तो 2 की घात 46 गुणा 2, ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती, वापस आ जाएगा। तो देखिए सुनिए बात को, क्या आएगा? 7 की घात 2 की घात 46 गुणा 2 की घात 1,
लिख सकते हैं इसको, -9। अच्छा, और सुनो और ध्यान देना, अब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, उसको सुनिए। घाते गुणा है, घाते क्या है, गुणा। आप थोड़ा सा प्यार से समझिए, ध्यान दीजिए, सोचिए, घाते गुणा कब होती हैं? घाते ऐसे गुणा नहीं होती जब होल घाते होती है, घात पर पूरे पर घात होती है तब गुणा होती है। यानी एक की घात m की होल घात अगर n हो तब जाकर के एक की घात m गुणा n होता है या नहीं होता है? अच्छा, तो अगर ऐसे घात लगी हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, और ऐसे लगी हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो बस लिख सकते हैं तो लिख दीजिए आप। तो यही बात है, 2 की घात 1 को 2 लिख सकते हो आप, तो आ जाएगा 7 की घात 2 की घात 46 की होल घात 2। और ये 9 है, उसको भी मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, फिर थोड़ी सी एक खट्टी मीठी बातें और कर लेते हैं। क्या करनी है जी? हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह हो तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा, तो देखिए जी, ध्यान दीजिए, अब इसको अगर आप सोल्व करोगे, कैसे करोगे, ध्यान दीजिए, तसल्ली से देखिए। 7 की घात 2 की घात 46 प्लस 3, 7 की घात 2 की घात 46 माइनस 3, ये लो जी। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, तो देखो, जो मैंने टुकड़े किए हैं वो क्लियर हो गई होगी बात आपको, है किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा, अब मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मैं थोड़ा सा अलग लिख करके इसको बता देता हूं। आपको जो दिया हुआ था पहली जो संख्या दे रखी थी इसके अंदर, 7 की घात 2 की घात 47 -9, इसको आपने लिख दिया 7 की घात 2 की घात 46 प्लस 3, ये लिखा था, और 7 की घात 2 की घात 46 -3। और दूसरी वाली जो संख्या थी आपकी, वो थी 7 की घात 2 की घात 46 प्लस 3, प्लस 3 था या -3 था, देख लो, प्लस 3 था। अब देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए बात को, HCF आएगा। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है? ये चीज मेरे को तो लग रही है कॉमन, लग रही है क्या? तो आ जाएगा 7 की घात 2 की घात 46 प्लस 9, तो कॉमन आएगा वही HCF। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, और आगे देखिए, समझिए, LCM, तो जो कॉमन आता है उसको तो लेते लेते हम, उसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं, और उसके अलावा बचा खुचा वो भी ले लेते हैं। समझ गए बात को? तो बचा खुचा ले लेते हैं, मतलब 7 की घात 2 की घात 46 -3, और ये जो वैल्यू है ये किसकी, ये पूरा ही आ गया, कहने का मतलब पूरा ही आ गया, इसका वैल्यू तो यही हो गई, तो आ जाएगा 7 की घात 2 की घात 47 -9। बताइए, कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। तो बस तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, आप कर लेंगे नहीं कर लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या पूछ रहे हैं, हम कैसे बता सकते हैं, ये भाई ऑफलाइन की आदत पड़ी हो, धीरे धीरे छूटेगी अब ये। ठीक है, हाँ, तो इसलिए ये मैं पूछूंगा, इसके लिए आप परेशान नहीं हो। ठीक है, अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, और अपने आप को जवाब दीजिए, पूछिए, रिवर्स करके देख लीजिए वापस से, लेकिन आना चाहिए अपने को, तभी मजा आएगा कैलकुलेशन में आपको। चलो, क्लियर हो गई, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहोगे तो सारा काम बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। अब आप कहोगे साहब हमने तो बताया था पहले ही, छोटी घात है वो HCF और बड़ी घात है LCM, लेकिन कारण समझ गए ना, कारण गलत कारण था आपके पास, सही कारण पर मैं लेकर के आऊं। एक एग्जाम्पल और देता हूं ऐसा, ध्यान दीजिए, सुनिए बात। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 17 की घात 3 की घात 62 प्लस 8, 17 की घात 3 की घात 61 प्लस 2। देखिए, सुनिए बात को, ध्यान दीजिए,
आराम से, तसल्ली से देखिए, प्यार से देखिए। देखो 17 की घात 3 की घात 62 प्लस 8 है, ये 17 की घात 3 की घात 61 प्लस 2। पिछला सवाल है सेम, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूं। देखो 17 की घात 3 की घात 61 गुणा 3 की घात 1 लिख सकते हैं, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, वो की वही बात आ गई ना, प्लस 8। आगे देख लो 17 की घात 3 की घात 61 है, घाते गुणा हो रही है, घाते गुणा कब होती हैं, जब होल घाते हूं, इसका मतलब ये होल घात आ गई 3। क्या इसको भी मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूं? ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए और सुनिए बात को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये चीज आपको पहले से पता होगी, ठीक है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। थोड़ा सा प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए। अगर आपको ये बोला जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए तो ये आ जाएगा 7, 17 की घात 3 की घात 61 प्लस 2, और फिर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस ए बी, तो पहला आ जाएगा 17 की घात 3 की घात 61 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर प्लस वाले के लिए क्या लगता है, माइनस, पहला गुणा दूसरा, तो आ जाएगा पहला आ जाएगा 17 की घात 3 की घात 61 गुणा दूसरा आ जाएगा 2। ये लो जी टुकड़े कर लिए, ठीक है। आगे सोल्व करने की नीड नहीं है, अपना काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए एचसीएफ, एचसीएफ दोनों में कॉमन, तो भाई साहब जो पहला था ये दूसरा है, पहले का जब सॉल्यूशन किया तो ये निकला, तो ये जो है वो तो मेरे को लगता है दोनों में कॉमन है, मेरे को भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, क्लियर हो गई होगी बात। तो जो दोनों में कॉमन हो जाएगा 17 की घात 3 की घात 61। देखो कारण गलत नहीं रखें, क्योंकि यहां आंसर आ जाएगा लेकिन कई कंसेप्ट आपके गलत हो जाएंगे। इससे क्या कंसेप्ट में गलती होंगी, ये जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे उनके वीडियो में हम चर्चा करेंगे, फिलहाल छोटे वीडियो हम बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर वो चर्चा पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, उसके अलावा ये बचा हुआ भी ले लेंगे, तो ये तो कॉमन के हिसाब से ले लेंगे, बचा हुआ ले लेंगे, तो ये जो सारी की सारी वैल्यू है ये तो इसी की तो वैल्यू है, ये सारी की सारी जो वैल्यू वो आ जाएगी इसी की, तो आ जाएगा 17 की घात 3 की घात 62 प्लस 8। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं जिससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस आप हंसते मुस्कुराते रहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 19 की घात 3 की घात 10, माइनस 64, फिर 19 की घात 3 की घात 9 प्लस 16 प्लस 4 गुणा 19 की घात 3 की घात, ये गुणा 2 है भाई यहां पर, ये सवाल दे दिया आपको। देखो सवाल डराने वाला सा हो सकता है आपको, लेकिन डरना नहीं है बस। अच्छा एक बात और सुनना, ये जो घाते हैं ये इंडिविजुअली गाते हैं, होल गाते नहीं है, ये होल गाते नहीं है, इंडिविजुअली गाते हैं। होल गाते और इंडिविजुअली गातों में अंतर होता है, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे एक तो ये सवाल है, ठीक है, और एक ये है, छोटी सी संख्या इसलिए लिखी है कि बड़ी कैलकुलेशन करने में मेरे को बहुत जरूरत है, ठीक है, हाँ, इसलिए मैंने छोटी सी संख्या लिखी है। इंडिविजुअली घात का मतलब ये है कि इसके ऊपर ये इसके ऊपर ये, तो यानी इसको सोल्व करोगे तो इधर से सोल्व होगा, 2 की घात 3 को पहले लिखो, सोल्व करोगे 2 की घात 3 का हो जाएगा 8, 2 की घात 3 का क्या होता है 8, तो आ जाएगा 2 की घात 3 का हो गया 8। अब 2 की घात 8 को सोल्व करेंगे, 2 को 2 से कितनी बार गुणा करेंगे 8 से,
2 को 2 से 8 बार गुणा करो तो आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा? 256। ठीक है, फिर आगे देखिए और सुनिए बात। इसी प्रकार अगर आप इसको सोल्व करोगे तो होल घातीय गुणा हो जाती है 2 3 6, 2 की घात 6 का होता है 64। अंतरायग नहीं है, ये तो छोटी सी घात लगी, बड़ी लगाई तो नानी भी याद आती। ठीक है, हाँ, तो नानी वानी को याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से प्यार से करिए कैलकुलेशन, तसल्ली से करिए। समझ गए? तो ये इंडिविजुअली घात है, होल घाते नहीं है, तो होल घाते ही गुणा होती है। ये घाते गुणा मत कर देना 2 3 6 कर दो कभी आप, ठीक है, ये गुणा नहीं होगी, ये इंडिविजुअली घाते हैं। ठीक है जी, अच्छा। अब ये दो संख्याएं आपको दे दी गई है वापस से, ठीक है, और दोनों संख्याएं दे दी आपको वापस से, ये कह दिया भाई साहब इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करिए आप। ठीक है, तो बस सिचुएशन वही होने वाली है, वही कंडीशन होने वाली है। देखो आप ये बताइए 19 की घात 3 की घात 9 गुणा 3 की घात 1 लिख सकते हैं? ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ध्यान में आ जाए बातें। ठीक है, हाँ, बाकी अब आपको डायरेक्ट लिखने की आदत डालनी है। -64 इक्वल टू 9 10 रेस टू 3 रेस टू 9। होल घात 3 लिखेंगे, घाते गुणा है, घाते गुणा कब होती है? जब होल घाते होती है, इसलिए होल घात लगा दी, और इसको 4 का क्यूब लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात जो पहले बताई थी वापस से देख लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब विल बी इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो पहला माइनस दूसरा, प्यार से देखिए, 19 की घात 3 की घात 9 -4। ठीक है, फिर पहले का स्क्वायर, तो 19 की घात 3 की घात 9 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फिर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। हो गई बात क्लियर? फिर माइनस वाले का प्लस होता है, पिछले वाले में प्लस वाला था इसलिए माइनस लिया था, अब की बार माइनस वाला है प्लस ले लेंगे, तो माइनस वाले का आ जाएगा प्लस, दोनों का गुणा, तो इन दोनों का गुणा जाएगा, तो आ जाएगा 4 गुणा 19 की घात 3 की घात 9। ये लो जी, तो इसको हमने सोल्व किया तो ये लाइन आ गई आपके पास। ठीक है, अच्छा, और दूसरी कंडीशन में ये आई है बात, ध्यान से देखिए, तसल्ली से देखिए, इन दोनों में क्या एलसीएम है और क्या एचसीएफ है, आराम से सुन लो, तसल्ली से सुन लीजिए। दोनों में ये लाइन दोनों में कॉमन है क्या? चेक कर लो एक बार, यही तो है, 4 का स्क्वायर थोड़ा और कर दिया, तो ये दोनों में कॉमन है, मतलब ये तो एचसीएफ आ जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ये तो क्या जाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के बाद ये बचेगा, एलसीएम में बचा कुचा भी ले लेते हैं, तो ये दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, और दोनों आ जाएंगे मतलब ये आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा एलसीएम और ये आ जाएगा एचसीएफ। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, हाँ। चलो धन्यवाद। आज के चैलेंजिंग क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने लिए थे, तो आपने, मैं समझता हूँ, एंजॉय किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।